Assalamualaikum students, welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 1.2 because as you know guys, we didn't start this exercise and we didn't start the question of this exercise in previous class, and we have discussed the basic topics of this exercise in previous class because बेसिक टॉपिक जो है वो ज़रूरी थे डिस्कस करना, क्योंकि उसके बगैर ये एक्सरसाइज अगर हम स्टार्ट करते तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास ली होगी तो इस एक्सरसाइज की आप ये समझ लें कि 70% प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि जो है वो उस बेसिक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाई थी ताकि आप लोगों को पता लग जाए कौन सा टॉपिक कैसे सॉल्व होगा, और उसमें आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पिछली क्लास में नहीं स्टार्ट किए थे, हमने बेसिक टॉपिक डिस्कस किए। तो आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12 ज़रा ओपन कर लीजिएगा। तो उस पहले क्वेश्चन से पहले कुछ सेट्स आपके पास गिवन होंगे, वो मैंने सेट्स पहले से यहाँ पे लिख लिए कि सेट ए आपके पास है FACE, सेट बी आपके पास है EGDF, और आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है ए से लेके आपके पास पूरी जी तक की वैल्यूज़ हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था तमाम सेट्स का अब्बू जी, जिसके अंदर तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उस सेट्स को हम बेसिकली यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट की हम बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सल सेट के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट जो है वो यूज़ होगा, और वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो आप लोग को मैंने कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करवाना सिखा दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से अब जो है वो इस एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप आई होप कि आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट, तो बेटे ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिया जो आपने फाइंड करना था। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले फॉर्मूला बना लेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। ठीक है बेटे, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ज़रा देखिएगा, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट पे आ जाएगा पूरा। यूनिवर्सल सेट आपके पास ABCDEFNG, यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़, फिर सेट ए आ जाएगा। सेट ए आप देख सकते हैं कि आपके पास FACE। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कराना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का साइन था। माइनस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स। ए से कैंसिल हो गया, फिर F से F कैंसिल, C से C कैंसिल, और E से E कैंसिल, कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, वी हैव टू राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर स्टिल रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। पहले सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसको आंसर में लिखेंगे। पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे बेटा, B, D, और B बच गया, D बच गया, ठीक है, और G। ठीक है बेटे, तो B, D और G ये आपके पास एलिमेंट फर्स्ट सेट में बच गए, और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बेटे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करेंगे। कैसे करते हैं, जिस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करा है आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो आपने क्या करना होगा, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स जो है उनको आंसर में लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करना है बेटे, मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरसेक्शन बता दिया था। सेट ए लिखेंगे, सेट बी लिखेंगे, दोनों सेट्स के जो है सेम एलिमेंट्स को जो है वो उन दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट है उनको आंसर में लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि सेट ए और सेट बी के जो सेम एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, ई और एफ जो है वो यहाँ पे दो सेम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग इनको सॉल्व करिएगा और सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और क्वेश्चन को रिपीट किया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि भाई जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन किसके ऊपर है? ए यूनियन बी पे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देख लीजिएगा बेटा कि ए यूनियन बी या होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट की अभी हमने बात की कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देंगे। ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट का साइन था तो ए यूनियन बी को माइनस कराना है किससे? यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस कराना है तो ए यूनियन बी का कोई सेट है आपके पास? ए यूनियन बी का कोई सेट नहीं है। तो पहले क्या फाइंड करना होगा हमें? पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो लिखेंगे कि इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए ए यूनियन बी चाहिए जो नहीं पता। तब आप लिख देंगे कि फॉर ए यूनियन बी इक्वल से क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब ए यूनियन बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू पहले सेट ए आ जाएगा FACE और बेटा उसके बाद यूनियन की साइन, फिर सेट बी आ जाएगा EGDF। ठीक है बेटे, तो सेट ए और फिर यूनियन का साइन और फिर सेट बी EGDF। यूनियन करना है, इनको कंबाइन करके अरेंज करके लिखना है। देखें ज़रा कैसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, इन दोनों को जब कंबाइन करें पहले अरेंज भी करके लिख देंगे। पहले ए आ जाएगा, फिर देखें बी नहीं है, सी है, सी आ जाएगा, ठीक है, फिर डी है, डी आ जाएगा, फिर आपके पास क्या है ई 2 दफ़ा 1 दफ़ा आ जाएगा, फिर एफ आपके पास 2 दफ़ा 1 दफ़ा आ जाएगा, फिर जी देखें जी आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया कि आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके अरेंज करके लिख लिया। ये किसका आंसर आया बेटे? आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। जब ए यूनियन बी का आंसर आ गया फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें यूनिवर्सल सेट में। अब ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया तो अब क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करेंगे। यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट की वैल्यू माइनस और ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बेटे, तो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला क्या था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हम कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यूनिवर्सल सेट पहले आ जाएगा बेटा, पूरा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बेटा एज इट इज आ जाएगा, फिर आपके पास सेट बी आएगा। ठीक है, तो सेट बी जो है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास भी अगर आगे रजिस्टर में जगह ना हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं। तो सेट ए यूनियन बी जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। क्या है? ए सी डी ई एफ जी, ए सी डी ई एफ जी। तो आप ज़रा देखें, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एज इट इज़ आया, माइनस का साइन एज इट इज़ आया और ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन बी का पूरा सेट जो आपने फाइंड किया था वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस के लिए क्या करेंगे? दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे? कैंसिल। दोनों सेट के सेम एलिमेंट मतलब ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई, एफ से एफ और जी से जी कैंसिल। जब दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट विच इज सेट बी। ठीक है, तो माइनस में क्या करते हैं? कैंसिलेशन के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएगा फर्स्ट सेट को आंसर में लिखेंगे। फर्स्ट सेट में आपके पास एक ही एलिमेंट बचा है विच इज़ बी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये आपने फाइंड कर लिया और इसका आंसर आ गया सिर्फ बी। ठीक है बेटे, ये आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने किस तरह से सॉल्व किया? आपने देख लिया कि भाई पहले
ए यूनिट बी फाइंड किया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड कर लिया, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनिट बी को माइनस करा दिया, ठीक है। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट से क्या कर देते हैं, माइनस करा देते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करें तो ज़रा देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को बी के साथ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराना है। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट का कोई सेट है आपके पास? जब बी कॉम्प्लीमेंट का कोई सेट नहीं है तो ए को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कैसे करा सकते हैं? हाँ, अगर ये सिर्फ बी होता, कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं होता, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन सिंपल करा के लिख देते, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अब ए इंटरसेक्शन बी का होल मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब तक बी कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं पता चलेगा, जब तक उसको ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं करा सकते। तो अब क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सॉल्यूशन की हाइट डालेंगे, जो है पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। फिर बेटे जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे, क्या फाइंड करना है। अब आपको पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, फॉर्मूला बन गया यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट पूरा लिखेंगे पहले। यूनिवर्सल सेट आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी माइनस, और फिर उसके बाद सेट बी लिखेंगे, सेट बी ई जी डी एफ, सेट बी लिख देंगे ई जी डी एफ। माइनस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देंगे, ई से ई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दिया और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आपके पास आंसर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया कि फर्स्ट सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स बच गए, ए बी और सी। ये किसका आंसर आया बेटे, बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया ए बी सी, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, आंसर आ गया? नहीं, अभी एक चीज़ रहती है, वो क्या कि मेन चीज़ तो ये है ना, मेन क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि ए को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, अब बी कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। चलते हैं ज़रा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो अब दोबारा लिख लेंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले क्या है, पहले ए है ना बेटा, तो सेट ए आ जाएगा एज इट इज। सेट ए आप देख सकते हैं क्या है, एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आपने फाइंड कर लिया, क्या है, ए बी सी। दोनों को इंटरसेक्शन कराना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम और या कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। तो दोनों सेट्स के सेम या कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहले एक तो ए है दोनों में, ठीक है, बी नहीं है सेम, फिर और क्या है, सी है, ठीक है। तो दोनों सेट्स में सिर्फ 2 एलिमेंट सेम है, वो कौन कौन से हैं, कौन से दो एलिमेंट जो है वो कॉमन है, ए और सी। तो दोनों को हम लिख लेंगे, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, और आंसर इज ए और सी, ठीक है बेटे। ये आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपने देख लिया कि किस तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सिर्फ बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, सिर्फ बी के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो उसमें ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा पता है काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किया था ना, अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, जैसे निकाला, फिर दोनों को आपस में इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक काम जो है आपका बढ़ गया। पहले इससे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों को इंटरसेक्शन कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सॉल्व कर लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। वो जो फाई का साइन है वो बेसिकली क्या है, नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, ये बेसिकली फाई है, ठीक है। और जो है अगर हम बात करते हैं नल सेट की या एम्प्टी सेट, तो नल सेट या एम्प्टी सेट के दो सिंबल हैं आपके पास। नल सेट को या तो आप सिंपल एम्प्टी सेट बना सकते हैं या ये फाई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फाई, ठीक है बेटे। तो या तो फाई से रिप्रेजेंट करें नल सेट को या एम्प्टी सेट बनाएं, एक ही बात है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, यूनिवर्सल सेट और जो नल सेट है एम्प्टी सेट है, इनके बिटवीन आपने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। तो आपने लिख लिया कि भाई यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इक्वल टू क्वेश्चन में आप देखें यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इक्वल टू, पहले यूनिवर्सल सेट पूरा लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, फिर यूनियन की साइन और फिर नल सेट है तो एम्प्टी सेट बना दें, ठीक है, या यही सिंबल वहाँ पे लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपने जो है नल सेट की जगह नल सेट लिख दिया, ठीक है। ये जो आपके पास नल सेट का सिंबल है इसकी जगह आपने जो है वो नल सेट लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना, यूनियन फाइंड करना है ना। यूनियन में क्या करते हैं बेटे, दो सेट्स को कंबाइन करते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। इसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, दोनों को कंबाइन करके अरेंज करके लिखेंगे तो उस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं ये सारे आ जाएंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, यूनिवर्सल सेट जो था वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, तो आपने क्या करा, नल सेट से जब यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका ये आंसर आ गया, लेकिन इसको आंसर लिखने का इसका एक और मेथड देख लीजिएगा, इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें कि यूनिवर्सल सेट को जब नल सेट से यूनियन करवाएंगे, यूनियन फाइंड कराएंगे तो आंसर इसका यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर आप यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट और नल सेट के बिटवीन यूनियन फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आप देख सकते हैं आंसर में पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट और नल सेट है, उनके बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यूनिवर्सल सेट और नल सेट के बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सॉल्यूशन की लाइन डाली, क्वेश्चन को रिपीट करा, रिपीट करने के बाद डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देख लीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट, पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, इंटरसेक्शन का साइन है, फिर नल सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आ गया, फिर ये आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट नल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट और नल सेट के बिटवीन इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो सेट्स के बिटवीन सेम या कॉमन एलिमेंट्स हो उनको अरेंज करके लिखते हैं। तो इन दोनों दूसरे सेट्स में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इनका मतलब इन दोनों सेट में कोई भी सेम या कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब भी कोई भी सेम या कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, आंसर जब इंटरसेक्शन में सेम या कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट का आंसर एम्प्टी सेट मतलब नल सेट आ गया। इसको और करके कैसे लिख सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन अगर हम कराएं नल सेट से तो आंसर नल सेट ही आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर छोड़ें या ये आंसर छोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने उसको आंसर लिख दिया। इस तरह से ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट को नल सेट से इंटरसेक्शन कराएं तो आंसर क्या आएगा, नल सेट ही आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को नल सेट से यूनियन करें, आंसर क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट ही आएगा।
तो यहाँ तक आके आपके पास स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपके पास कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, वो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं। सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको पहले कन्वर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में, फिर जो है वो उनको जो है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उन सेट से सॉल्व होंगे जो आपके पास सेट्स लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे लिखा हुआ है गिवन द सेट, और आपके पास पूरा एक सेट ए जो है पूरे जो है कर्ली ब्रैकेट में बड़ा सा एक सेट लिखा हुआ है, वो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म है। उसको पहले टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 सेट्स गिवन है, सेट ए है, आप देख सकते हैं सेट बी गिवन है, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। फिर उन तीनों सेट से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उनको कन्वर्ट कैसे करना है ज़रा देखते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, इन सेट्स का जो है वो काम हो गया है आपके पास। आपने इन सेट से 1 से लेके 8 तक के जो भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट करना सीख लें। अच्छा जी, तो बेटा आप देख सकते हैं ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उससे पहले 3 लाइंस आपके पास जो है सेट्स की गिवन है। इन सेट्स को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सेट ए आप देखें तो सेट ए जो है वो लिखा हुआ है, देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको कहते हैं एक्स सच डेट एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, अब सेट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो बेटा अगर आपको याद हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो फर्स्ट पेज पे जो कुछ सेट्स गिवन है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ठीक है, आपके पास होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो पहले पेज पे सारे नंबर्स जो हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखे हैं, वो एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाएगा कि इंटीजर नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जब इंटीजर की बात करेंगे तो 0 उसके अंदर आएगा, जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो 0 नहीं आएगा, जब नेगेटिव की बात करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है, ज़रा देखिएगा कि ए जो है वो एक्स ए किसके बराबर है? सेट ए कह रहे हैं एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। एक तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों, फिर वो बोल रहे हैं इवन हो, और क्या है लेस देन 10, 10 से कम हो। तो आप इंटीजर्स जो हैं वो ज़रा जाकर देखें तो हैं इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 +-4। ये कहाँ लिखे हुए हैं? पहले पेज पे, बुक में फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें से आपने पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट किए। पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड तक। लेकिन कहाँ तक? वो बोल रहे हैं पॉजिटिव तो हो लेकिन इवन हो। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने स्टार्ट किया 1 तो इवन नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये इवन नंबर कहाँ तक? पॉजिटिव इवन कहाँ तक? लेस देन 10। 10 से पहले जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो सेट ए है। तो सेट ए से बना लेते हैं। तो सेट ए आपके पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं बोला कि एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन 2 4 6 8 10। ठीक है, 12 14 16 कहाँ तक? 10 से पहले 10 से पहले का इवन नंबर कौन सा है? 10 से पहले इवन नंबर कहाँ एंड हो रहे हैं? 8 तक। तो 2 से लेके 8 तक के नंबर तो सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो सेट ए आ जाएगा, मतलब 2 4 6 8। ठीक है, लेस देन 10 तो 10 इंक्लूड नहीं होगा। 2 से इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से पहले तक जो इवन हैं वो हैं 8। ठीक है, 8 नंबर तक, और 8 तक के इवन नंबर्स हैं और सारे पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 4 6 8 ये सारे पॉजिटिव हैं। तो सेट ए आपने बना लिया। इसके बाद सेट बी में देखें क्या कह रहा है कि सेट बी में कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 हटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8
आगे चलें 9, 10, 11, 12, लेकिन उसमें से पॉजिटिव तो हों लेकिन ऑड हों। ऑड क्या है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इसमें से कौन से ऑड नंबर जो कि 10 से छोटे हों, 10 से छोटे छोटे जो ऑड नंबर्स हैं वो 1 से लेके 9 तक हैं। तो इसका मतलब सेट बी जो है वो आपके पास आ गया, सेट बी 1, 3, 5, 7, 9। आप देख सकते हैं ये अपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नंबर लिख लिए 1 से लेके 9 तक। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इवन और ऑड की बात नहीं कर रहा। जब इवन और ऑड की बात नहीं कर रहा लेकिन पॉजिटिव बात कर रहा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहाँ तक, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे, 9 तक। 10 से छोटे छोटे 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो जब यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बेटे, 10 से छोटे छोटे 10 से पहले तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं सॉरी, वो सब आपने लिख लिए। तो आपने देखा ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसके अंदर इवन भी हैं ऑड भी हैं, क्योंकि उसने बोला था सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लो। यूनिवर्सल सेट में इवन और ऑड की बात नहीं की थी। तो 10 से छोटे छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आपने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट आपने सेट बिल्डर फॉर्म से बना के टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास आ गई टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास देख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा ये क्वेश्चन आपको कुछ याद आया, कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। यहाँ पे सेट डिफरेंट थे, यहाँ पे सेट डिफरेंट है। यहाँ पे सेट जो है वो सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट नंबर्स की फॉर्म में, यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसको ए के साथ यूनियन कर लेंगे, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस वजह से मैंने पहले एक जो क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में आप लोग को बेसिक टॉपिक इस वजह से पढ़ा दिए सही से, ताकि जो है वो आप लोग खुद ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। और बेटे मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा करेंगे, जितने ज़्यादा खुद से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने आप लोगों को तरीका बताना है सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व आप लोगों ने करना है जो जितने, वैसे तो जो है इंशाल्लाह अगर आप लोग ये पूरी क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को कहीं भी किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, ये क्लासेस लेने के बावजूद भी अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो फिर जो है वो आपने जो है वो देखना होगा कि लेक्चर सही से लेना होगा। क्योंकि ये 100% गारंटी है कि अगर आपने लेक्चर सही से लिए प्रॉपर, ठीक है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से, 40 मिनट्स अराउंड जो है वो लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो 40-45 मिनट्स के, तो अगर ये आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर लिए और उससे आपने प्रैक्टिस भी कर ली इन क्लासेस के बाद, तो आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ रही है तो आप लोग जो है वो कांटेक्ट करना है कि जो है वो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो वो आप लोगों ने पूछनी है। आप लोग मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं कि ये हमने सही किया है या नहीं किया। ठीक है बेटे, तो जो है वो अगर पूछते रहेंगे तो जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन होगी डिस्कस करते रहेंगे, तब आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होती रहेगी और आप लोगों की जो है वो तैयारी अच्छी होती रहेगी। ठीक है बेटे, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जो है और उसके बाद उसको बी से इंटरसेक्शन कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, 9 भी सॉल्व करना है खुद आपने। ठीक है, 10 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, और 11 भी आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए डेल्टा बी। अब ए डेल्टा बी आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों की कन्फ्यूजन के इसके तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, सिमेट्रिक डिफरेंस से 2 मेथड पढ़े थे, किस मेथड से सॉल्व करें। तो बेटे आप लोग फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से जिससे चाहें सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम आएगा।
लेकिन फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करें तो आप लोग जो है इसको दोनों मेथड से जो है वो सॉल्व कर लें, ताकि जो है वो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। और अगर अभी सॉल्व करना है सिंपल है तो ए डेल्टा बी को जो है फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था उसमें कैसे सॉल्व करते हैं कि बिल्कुल माइनस की तरह दो सेट्स के सेम एलिमेंट को कैंसिल करें और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट को जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स को आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 ए डेल्टा बी फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन के यहीं डालें और सॉल्यूशन के एंड डालने के बाद ए डेल्टा बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए डेल्टा बी आपने सॉल्व करना है। ए डेल्टा बी इक्वल्स टू सेट ए आपके पास है 2 4 6 8 डेल्टा, और सेट बी आपके पास है 1 3 5 7 9। तो अब इनके बिटवीन आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। ए डेल्टा बी किस तरह से फाइंड करना है, देखिए डेल्टा में आपको अगर याद हो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रूल के कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट है तो आप देख सकते हैं दोनों सेट्स के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, इवन नंबर्स हैं ऑड नंबर है, सेम एलिमेंट नहीं है। तो कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट, तो फर्स्ट रूल दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल करें। सेकेंड रूल कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे उनको आंसर में लिखेंगे। तो दोनों सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स तो पूरे पूरे बच रहे हैं क्योंकि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो दोनों सेट्स को जो है आपने जो दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन करके अरेंज करके लिख देंगे। 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आएगा बेटे, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 और 9। देखिए इसका आंसर आ गया ए डेल्टा बी का आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने करवाया आप लोगों को कौन सा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड मेथड आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करना आप लोगों को आता है, प्रीवियस क्लास में आपने लेक्चर अटेंड किया कि ए डेल्टा बी का जो सेकंड मेथड है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए डेल्टा बी का सेकंड मेथड अगर आपने इसको फॉलो करना है, सेकंड मेथड सॉल्व करना है ए डेल्टा बी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले फाइंड करने, दोनों को क्या करा देंगे, सबट्रैक्ट करा देंगे, तो ए डेल्टा बी का आंसर आ जाएगा। और बेटे याद रखिएगा ए डेल्टा बी का फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया है, फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया है सेकंड मेथड से भी ए डेल्टा बी का वही आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड मेथड जो आप लोग इस फॉर्मूले से पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को आपने सबट्रैक्ट कराएंगे, ए डेल्टा बी का आंसर आ जाएगा और आंसर पूरा ये आएगा जो फर्स्ट मेथड से। मतलब ये कि सेकंड मेथड भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को दूंगा होमवर्क में, क्योंकि आप लोगों को मैं बेसिक टॉपिक जो है पढ़ा चुका हूँ और इसके जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि जो है वो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, किस तरह से वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा बेटे, तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रह गए, उसके बाद फिर क्लास को हम एंड करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना होगा, पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर उसको ए से क्या कराना होगा, सबट्रैक्ट कराना होगा। पहले क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसको ए से सबट्रैक्ट करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आई होप आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, आपने पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर ए से उसको सबट्रैक्ट कराना होगा। 13 आप लोग करेंगे सॉल्व। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, ये तो सिंपल था कि ए डेल्टा बी, लेकिन अगर ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी आ जाए तब क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ज़रा देखें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपल ए डेल्टा बी की, तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या था बेटा सॉल्व करने का,
डायरेक्ट मेथड नहीं, अब यहाँ के क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको हम कंप्लीट सेकंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने तो पहले क्या निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट और उसको बी के साथ डेल्टा करा दें, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालें, बी के साथ जो है वो उसको डेल्टा, डेल्टा में क्या करते हैं सेम एलिमेंट कैंसिल करेंगे और दोनों सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी को अगर हम सेकंड मेथड से सॉल्व करें तो अगर सिंपल ए डेल्टा बी की बात करें तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है, ए डेल्टा बी का फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ए के ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपके सामने बन गया कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना होगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी फाइंड करें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट निकालें और बी के साथ क्या करा दें, डेल्टा, ए कॉम्प्लीमेंट लिखें, डेल्टा का साइन बी सेट बी लिखें, दोनों के सेम एलिमेंट कैंसिल करें और दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट्स को आंसर में लिख दें, ठीक है। तो दोनों मेथड आप कर सकते हैं। फॉर्मूला किस तरह बनेगा वो भी मैंने आपको बना के बता दिया। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 देख लें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्या करना होगा बेटे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी होगी। मतलब क्या है कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको बी से इंटरसेक्शन करना है, उसका जो आंसर आ जाएगा फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं ज़रा ये क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यूज़ हैं पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए सॉल्व करना है तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है बेटे। यूनिवर्सल सेट माइनस फिर सेट ए आ जाएगा। सेट ए आपके पास क्या, आप लोग देख सकते हैं, सेट ए आपके पास 2 4 6 8, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करा रहे हैं और माइनस में क्या करते हैं बेटा, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आंसर में लिख देंगे। और पहले सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके पास, 1 3 5 7 9, ये किसका आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया, अब जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना था बेटे, अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट को बी से क्या कराना है, इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि भाई फाइंड करने जा रहे हैं फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, पहले किसका सेट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन की साइन है, फिर सेट बी आ जाएगा और बी का सेट आपके पास लिखा हुआ है, सेट बी आप देख सकते हैं, सेट बी भी यही है 1 3 5 7 9। तो दो सेट्स दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और दोनों को इंटरसेक्शन करना है बेटा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सेम है, कॉमन है। तो आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स सेम है, तो उनको एक एक दफ़ा लिख देंगे, 1 3 5 7 9। तो आपके पास किसका आंसर आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपने जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो पहले आपने फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट, किस लिए, ताकि ये निकाल सकें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया, अब उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करा दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को एंड करने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। तो आपने अब क्वेश्चन जो फाइंड करना था फाइनल, वो अब फाइंड करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बेटे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बनाना बताया था कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट था। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट था, यूनिवर्सल सेट को किससे माइनस करा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कराने जा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट आपने ये फाइंड कर लिया। तो दोनों को माइनस कराने जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस के बाद फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9। अब देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लिया। अब दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो उनको कैंसिल कर देंगे, माइनस में ही करते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देते हैं। दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट हैं उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आंसर में लिखेंगे, और फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आप देख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 2 4 6 8। आपके पास ये फाइनल जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया, ठीक है बेटे। ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया और यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है 2468, और वो 2468 किसके बराबर है, सेट ए के। तो बेटे मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि अगर किसी आपका आंसर किसी सेट के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो आप जैसे ये यूनिवर्सल सेट के इक्विवेलेंट आ रहा था, आपने इसका आंसर में लिख दिया कि यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट बराबर है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। इसी तरह आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, आंसर है 2468, ये किसके बराबर है, सेट ए के। तो आप इस पूरे सेट की जगह अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, सेट ए के, ठीक है। तो यहाँ तक आके ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 वेन डायग्राम का, वो पेपर में आती नहीं है, इस वजह से वो हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, 17 18 19, और जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप कर देंगे, एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, मैंने आज आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो क्वेश्चन अगर आपको चेक कराने हो कि हमने सही किया नहीं किया, मेथड आपने देखा कि बेटा प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन कहीं डालनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, उसके बाद किस तरह से फॉलो अप जो है वो क्वेश्चन को लेके जाना है, जो फाइंड करना है पहले वो लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर तरीके से हर स्टेप से पहले इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाइज डेट का साइन है ये ज़रूर बनाना है अगर बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा हो। तो पूरे इसी तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो रखनी है। हाँ, इस तरह से कलरफुल काम आप लोग की मर्ज़ी है करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो मैथ्स में फिज़िक्स में रंगीनी होनी चाहिए। रंगीनियाँ अगर पढ़ाई में नहीं होंगी तो मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत रंगीनियाँ भी चलती हैं, ठीक है भाई। लेकिन
अगर आप लोगों ने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने बिल्कुल फुल कलरफुल काम करना है, नहीं, आप लोग सादे जो है वो एक पेन से काम करें, 2 पेन से काम करें, लेकिन जो है प्रेजेंटेशन का मतलब कलरफुल और ये कलर्स नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप लोग ने किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है, सीक्वेंस में किस तरह से जो है वो हर स्टेप से पहले एक इम्प्लाइज रेट का साइन आएगा, ठीक है, कब क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है उसका रेफरेंस देना है, सारी इस तरह की प्रेजेंटेशन को आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई अगर आपको चेक करवाना हो तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज के मेल करके सोल्यूशन आप जो है उसका फीडबैक भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑनवर्ड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।